जय श्री राम प्यारे भक्तों, ऐसे साधना करने से रोम रोम से राम नाम निकलता है। किस प्रकार साधना करनी है प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही लाभदायक महत्वपूर्ण वीडियो है। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। प्यारे भक्तों, भगवान की भक्ति करते हैं बहुत से मनुष्य, नाम जप करते हैं बहुत से मनुष्य, और प्यारे भक्तों सभी के अंदर से राम नाम की आवाज़ ध्वनि निकलती है। क्यों? क्योंकि रोम तो सभी के अंदर है, हर इंसान में रोम है, बहुत सारे रोम छिद्र हैं, तो हर रोम छिद्र से वो आवाज़ निकलती है। लेकिन ये क्या कारण है कि किसी को तो सुनाई दे जाती है, किसी को सुनाई नहीं देती। अब देखो, जिसको ज्ञान है, जिसको वो अनुभव हो चुका है, और वो अनुभव कैसे हुआ, या तो उसने साधना की है तब उसको ऐसा अनुभव हुआ कि उसको सुनाई देता है, रोम रोम से राम की ध्वनि निकलती है, राम नाम की ध्वनि निकलती है। और जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने साधना नहीं की है, उसको सुनाई नहीं देती। तो अब वो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। अज्ञानता यानी कि अंधकार, और ज्ञान यानी कि प्रकाश। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपकी अज्ञानता दूर हो जाएगी, यानी अंधकार मिट जाएगा और रोशनी हो जाएगी, और आप जान पाएंगे कि किस प्रकार आपके रोम रोम से राम नाम की आवाज़ निकलती है, या फिर जिस भी भगवान के नाम का आप जाप करते हो वो नाम की आवाज़ निकलेगी आपके अंदर से। देखो, हम आपको बताते हैं, आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, साधना नहीं करनी आती, तो आप ऐसे साधना करेंगे तो आप भी अनुभव कर पाएंगे उस नाम का, राम नाम की ध्वनि का, जो रोम रोम से निकलती है। करना क्या है आपको? आप सीधा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, या फिर सीधा लेट जाएं बिना तकिया के, क्योंकि बहुत से मनुष्य, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द है, सीधा नहीं बैठ पाते, तो आप लेट भी सकते हो। फिर आपको सांस लेनी है, सांस लेके और लंबी गहरी सांस भरनी है, और श्वास को रोक देना है। अब देखो, आप कितनी देर श्वास को रोक सकते हो। शुरुआत में तो आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे रोक पाओगे बड़ी मुश्किल से। पुराने जो साधक हैं वो 1-1, 2-2 मिनट भी रोक लेते हैं। जब आपकी श्वास रोकने की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप 1 मिनट या 1 मिनट से ऊपर की स्थिति आपकी आ जाएगी, यानी कि जब आपकी सांस रुकी हुई है और आपका दम घुटने लगेगा, वो स्थिति आ जाएगी। जैसे लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं रोक सकता, मेरे दम निकल जाएगा। तो उस समय आपको उस नाम की आवाज़ सुनाई देगी आपके अंदर से, आप खुद महसूस करना। और वही वो नाम है जिसके लिए हम आपको बताते हैं कि उस नाम का अनुभव होगा। ये जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे तो उतना ही जल्दी आपको उस राम नाम का अनुभव होगा जो आपके अंदर है। और वो ये श्वासों से ही पता लगेगा। चाहे तो आप श्वासों का जप करोगे तो उससे ही पता लगेगा, लेकिन ऐसे ये भी श्वास का ही है, क्योंकि इन श्वासों में ही छिपा है सारा राज। अब इस श्वासों को रोकने के इतने ज़बरदस्त लाभ है, हमने वीडियो भी डाल रखी कि श्वासों को रोकने के क्या क्या लाभ है, वो वीडियो देखना आप। तो श्वासों को रोकने का अभ्यास करें, और रोक के उस समय फिर आप अनुभव करना कि आपको नाम सुनाई देगा। और हाँ, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। जब आपको लगे कि अब मेरे से सांस नहीं रुक रही, तो आप श्वास को छोड़ देना, फिर दोबारा भरना, फिर रोकना। शुरुआत में आप ऐसे ही अभ्यास करो तो आपको निश्चित ही कुछ दिनों के बाद 1 मिनट 2 मिनट पे आराम से आ जाओगे, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही। ये हमारा प्रैक्टिकल है, और हमारा इन्हीं ये संतों का किया हुआ प्रैक्टिकल है। लेकिन संत जल्दी से बताते नहीं हैं, वो इशारे करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इनका घर बैठे लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपना कल्याण करें, उस नाम को जानें, उस राम नाम की ध्वनि को जानें जो हर इंसान के रोम रोम से निकल रही है। लेकिन अनुभव उसी को होता है जो उसको जान लेता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, या फिर जो साधना करता है। क्योंकि सब कुछ शक्तियाँ हमारे अंदर ही हैं प्यारे भक्तों, लेकिन हम जानते नहीं हैं, इसलिए उनसे लाभ नहीं उठा पाते। और जो भी उनको जान लेगा और जिसकी ये जागृत हो जाएंगी तो वो धन्य हो जाएगा और उसको पूर्ण लाभ मिलेगा प्यारे भक्तों।
प्यारे भक्तों, इतना ही नहीं, ये तो हमने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ रोम रोम से ध्वनि का बताया है। अगर आपने ये अभ्यास कर लिया तो इससे आपको देखो सुख शांति मिलेगी, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सारी बीमारियां दूर होंगी, दुख दूर होंगे और परमपिता परमेश्वर की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि इससे सारी शक्तियां जाग जाएंगी। ठहराव आता है हमारे अंदर, ठहराव ही मेन है। संत लोग कहते हैं कि ठहराव लाओ, आपको ठहराव लाना है, ठहराव आएगा इसका सांस को रोकने से। तो अब आप समझ गए होंगे, इस अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें जो आपका परम लक्ष्य है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।